नमस्कार, ये हमारा छठा पोलिंग सेंटर है जिसपे हम मुजफ्फरनगर में आए हैं और खतौली जगह है ये। यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज है और औरंगजेब भाई हमारे साथ है। औरंगजेब भाई, अब तक जितने पोलिंग सेंटर हमने घूमे और जितने तकरीबन नहीं भी तो 30 या 35 लोगों से बातचीत की, उन सब में आपको क्या मिला? क्या आपने अभी कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि हमने पहले नहीं करी? देखिए, एक चीज है नीरज, जो आपने भी देखा हमने भी देखा कि हम अभी तक खटौली से पहले जहां भी हम गए, आइए हम चलते तो तब हमने ये देखा कि दो तरफा लड़ाई है। एक आम तरफ है, बीजेपी वर्सेस एसपी है। खटौली में हमें थोड़ा सा दूसरा एक निकला जो हम फैक्टरिंग नहीं कर रहे थे अभी तक, वो है बीएसपी। मायावती हम देख रहे हैं कई टाइम से, कई महीनों से, कई आप लगा लीजिए कई सालों से साइलेंट है। लास्ट इलेक्शन में एसपी के साथ गठबंधन हुआ तो कुछ सीटें आए। इस बार बिल्कुल कई जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने उनको रूल आउट किया था कि अब तो ये है ही नहीं, इनका तो ये तो खत्म हो गई। लेकिन यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि वोट उनका जो है वो इंटैक्ट है, है? और जो उनके लॉयलिस्ट हैं, वोटर हैं उनके, वो अभी भी उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो डाउन है, लेकिन वो ये उम्मीद में है कि कल को ये ऊपर आ सकती है। लेकिन उनके साथ साथ केवल उम्मीद ही नहीं, उनके साथ साथ मायावती को अपने वोटर्स की सिंपैथी भी है। बिल्कुल सिंपैथी ये है कि वो जानते हैं कि मायावती के पास पैसे नहीं है। वो ये मानते हैं कि मायावती के पीछे ईडी सीबीआई लगी है, इसलिए वो खामोश है। बिल्कुल। या उनके पैसे शायद समझ लीजिए कि उनको दबाया जा रहा है। बिल्कुल। सो ये सब जो फैक्टर है, वो सामने नहीं रह करके भी, ढेर सारी रैलियां नहीं करके भी अपने वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है। पकड़ बनाई हुई है। उसका एक फैक्टर सिंपैथी फैक्टर भी है। बिल्कुल, मेरे इसको बोलते हैं कि साइलेंट रहना कभी कभी साथ देता है। क्योंकि मैं ये देख रहा था, क्योंकि ये हम जब सुबह से स्टार्ट हो गए थे, हम भी बाय एंड लार्ज इसको दो तरफा देख रहे थे कि बीजेपी वर्सेस एसपी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का कोई नहीं है, इंडिया अलायंस में ये है। लेकिन अब ये नया हमने एक देखा यहाँ आके, और दूसरा आपने एक चीज और देखा होगा नीरज कि बड़ा वोकल था ये वोटर, जो मायावती का था, बड़ा वोकल वोटर था। कई एग्जांपल्स दे रहा था कि यहाँ पे ये हुआ, आपने ये देखा होगा, ये हम पहले नहीं देखे। तो मैं ये कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि अब ये देखना है कि ये स्पॉइलर किसके लिए होगा। ये क्या बीजेपी के लिए स्पॉइलर होगा या ये समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, इसमें भी है, अगर जो हम लोगों से बातचीत करने के बाद हमें जो ये पता चला कि वो कह रहे थे कि अगर मुस्लिम वोट कट के आधा इधर आ गया हमारे बीएसपी के साथ, तब तो ये सीट निकाल सकते हैं। सब बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था किसी का कि ये ऐसा हो सकता है। हालांकि मैं ये अभी थोड़ा सा टू अर्ली होगा कि कहने को कि कहाँ कितना कट रहा है, कितना जा रहा है। लेकिन एक चीज है कि फाइट यहाँ पहुंच के हमें लगा रहा है नेत्रिकोनिया है। हम सुबह स्टार्ट हो गए थे अब ये यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें लग रहा है कि नेत्रिकोनिया है। तो ये अब एक नया फैक्टर इसमें आ गया। और सुबह नेत्रिकोनिया के साथ साथ ये सीट फंसी हुई है, संजीव बलियान के लिए वॉक थ्रू नहीं। देखिए नीरज, एक चीज और हमने अपने जो भी हमारे साथ बातचीत हुई कि संजीव बलियान फैक्टर नहीं है। हाँ, वो तो फैक्टर मोदी है, फैक्टर मोदी कह रहा हूँ। संजीव बलियान की सीट एकदम से जैसे कि केक वॉक नहीं है। नहीं, केक वॉक नहीं है। और संजीव बालियान भी अगर हार जाते हैं तो अपने कारण हार जाएंगे कि जो उनके जो कनेक्ट उनका रहा नहीं है। जितना अगर वोट उनको आ रहा है, वो उनका वोट नहीं आ रहा है, वो मोदी का वोट आ रहा है यहाँ पे। इसलिए वो लग रहा है कि वो फाइट में है। अगर वो अपने से लड़े, क्योंकि जो हमने उनका देखा है कार्यशैली, जो लोग बता रहे हैं 5 साल का उनका ये, उसमें कुछ ऐसा उन्होंने करके दिखाया है जो लोग उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन ये है कि लोग मोदी के नाम पे अगर जो उनको वोट आएगा वो खाली मोदी के नाम पे आएगा। ये हमारा कुल मिला के एक ऑब्जर्वेशन था। हरिंदर मलिक अच्छा फाइट दे रहे हैं, जाट है। अब एक समीकरण ये बन रहा है कि जाट का अगर वोट डिवाइड होगा, आधा बालियान और आधा ये, तब जो ये क्या दारा सिंह प्रजापति जो बसपा के, क्या वो निकाल सकते हैं? बहुत ही अच्छा एक हमने एट द एंड ऑफ द डे ये मिला हमें एक इसमें जो हमारा दर्शकों के लिए मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि दारा सिंह जो बीएसपी के हैं और हरिंदर मलिक सपा के हैं और संजीव बालियान बीजेपी के। दो जाट नेता हैं, उन दोनों के बीच में जाटों का वोट बढ़ सकता है। और बीएसपी के दारा सिंह और मलिक के बीच में
मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन साथ के साथ ये भी देखना है कि कुछ लोगों ने जो हमें बताया, जो जिन्होंने बात की हमसे, उनका कहना था कि एससी का वोट भी बढ़ सकता है, एससी कम्युनिटी का, जो कि बीजेपी और बीएसपी के बीएसपी, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जा रहा है। तो इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मामला फंसा हुआ है। शायद इसका परिणाम हमें अब 4 जून को ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपको लेकर के चलेंगे चुनावी यात्रा में। जी, ये हमारी चुनावी यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत